स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल त्वाक्षा अकेडमी। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बिजनेस स्टडी का चैप्टर 1 जिसका नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। दिस इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ बिजनेस स्टडी। नाम है इसका नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। आइए देखते हैं हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है और चैप्टर का नाम नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट हमें क्या बता रहा है। देखिए, जो चैप्टर का नाम है उसी से हमें समझ में आएगा कि हमें थ्रू आउट द चैप्टर क्या समझना है। Nature and significance of management. The main word here is मैनेजमेंट। हमें किस चीज के बारे में पढ़ना है? मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का नेचर एंड उसकी सिग्निफिकेंस। नेचर तो आप सब समझते हैं, सिग्निफिकेंस मींस इंपॉर्टेंस। तो इस पूरे चैप्टर में हमें मैनेजमेंट का नेचर यानी मैनेजमेंट के बारे में और उसकी इंपॉर्टेंस को समझना है। इस बिजनेस स्टडी के फर्स्ट पार्ट में जितने भी चैप्टर्स हैं वो सारे मैनेजमेंट से ही रिलेटेड है। तो इट इज वेरी नेसेसरी फॉर ऑल ऑफ यू कि आप पहले फर्स्ट चैप्टर को अच्छे से समझेंगे। अगर आपको फर्स्ट चैप्टर अच्छे से क्लियर होगा, आपको द टर्म मैनेजमेंट अच्छे से क्लियर होगा, तभी आप आगे आने वाले फर्दर चैप्टर्स को रिलेट कर पाएंगे। उन चैप्टर्स को पढ़ने से पहले ये चैप्टर आपका क्लियर होना बहुत जरूरी है। अगर आपको ये चैप्टर अच्छे से क्लियर है तभी आप आगे आने वाले चैप्टर्स को रिलेट कर सकेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट में फर्स्ट हम मेन क्या समझेंगे? मैनेजमेंट। अब ये जो टर्म है मैनेजमेंट, आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये कोई न्यू टर्म है, हमने 12th में आके शायद पढ़ी है, बिजनेस स्टडी का फर्स्ट चैप्टर है, कुछ बड़ा सा टर्म लग रहा है मैनेजमेंट। लेकिन मैं आपको बता दूं मैनेजमेंट कोई नई टर्म नहीं है। हमें हर जगह पे बुक्स के अलावा भी, मतलब अपनी स्टडीज के अलावा भी मैनेजमेंट बहुत जगह पर देखने को मिल जाती है। इवन क्लास 12 से पहले भी थ्रू फ्रॉम योर चाइल्डहुड आपने मैनेजमेंट कहीं ना कहीं जरूर देखी होगी। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है मैनेजमेंट का आपके घर का। आपके घर में आपकी मदर जब सुबह उठती हैं तो हर चीज पूरे दिन का प्लान बनाकर चलती है, मैनेजमेंट करके चलती है कि सुबह क्या बनेगा, दोपहर को कैसे करना है, शाम को कैसे और रात का डिनर कैसे होगा। तो ये एग्जाम्पल है हमारा मैनेजमेंट का। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप अपने स्कूल में जाते हैं, वहां पे आपको मैनेजमेंट देखने को मिलती है। तो मैनेजमेंट इज एवरीवेयर, चाहे वो हमारा घर हो, चाहे स्कूल हो, चाहे कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो बड़ी हो, छोटी हो, प्रॉफिट मोटिव हो या एनजीओ हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। मैनेजमेंट हमें हर जगह पर देखने को मिलती है। इवन अगर मैं बात करूं, एक इंडिविजुअल पर्सन भी अपनी चीजों की मैनेजमेंट करके चलता है। लेट्स सपोज एज अ स्टूडेंट आप लोगों ने सोचा कि आप लोगों को 12th में 95 प्लस मार्क्स चाहिए। तो उस 95 प्लस मार्क्स को गेन करने के लिए आप लोग कुछ प्लान बनाओगे, कुछ मैनेजमेंट से चलोगे कि हमें इतने दिन पढ़ना है तभी हमारे मार्क्स अच्छे आएंगे, इतना टाइम हमें स्टडी में जरूर देना है। तो ये सारी प्लानिंग क्या कहलाती है? मैनेजमेंट। कि आपको कोई काम कब, कैसे और कितनी देर के लिए करना है। तो ये सब कुछ मैनेजमेंट है। तो मैनेजमेंट कोई नई टर्म नहीं है, ये हम बचपन से ही अभी तक देखते आ रहे हैं अपने घर में, अपने इंडिविजुअल लाइफ में, अपने स्कूल में, ऑर्गेनाइजेशंस में तो चलता ही है। तो बेसिक आपको समझ में आ गया होगा मैनेजमेंट क्या है। अब आते हैं मैनेजमेंट की डेफिनेशन पर। देखिए मैनेजमेंट क्या है? अ प्रोसेस। इस वर्ड को मैं हाईलाइट कर रही हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। इस वर्ड में ही पूरा मैनेजमेंट की डेफिनेशन छिपी हुई है। मैनेजमेंट क्या है? एक प्रोसेस है। प्रोसेस मीन्स नेवर एंडिंग और कॉन्टिन्यूइंग। कि कोई चीज है वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि स्टार्ट होती है खत्म हो गई। हम एक चीज को जब हम प्रोसेस कहते हैं इसका मतलब वो थोड़ा लंबा चलने वाला है। तो मैनेजमेंट ऐसा नहीं है कि स्टार्ट होती खत्म हो गया। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, जब स्टार्ट हुआ है तो उसको फिनिश होने में अभी थोड़ा टाइम लगेगा। तो मैनेजमेंट अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन। मैनेजमेंट क्या है? एक प्रोसेस। किस चीज का प्रोसेस? काम को पूरा करने का एक प्रोसेस है। और हमें इस काम को पूरा करना है, एक एम के साथ पूरा करना है। किसी भी काम को करने के लिए उसके पीछे कुछ एम होता है। अब मैनेजमेंट को करने के पीछे क्या एम है? प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। किस चीज का प्रोसेस है? काम को करने का प्रोसेस। और उस काम को हम किस लिए कर रहे हैं? उस काम को करने के पीछे हमारा एक एम है। वो एम क्या है? कि हम अपना गोल अचीव करें। अभी मैंने एग्जांपल लिया था। लेट्स सपोज आपने सोचा कि 12th में बोर्ड्स में जब आपका रिजल्ट आएगा तो आपको 95 प्लस मार्क्स इन बिजनेस स्टडी या ओवरऑल आपकी परसेंटेज आनी चाहिए। तो वो आपका एक सर्टेन गोल हो गया जिसके लिए आपने पूरी मैनेजमेंट करके रखी कि आपको इतने टाइम पढ़ना है, इस टीचर से पढ़ना है, इस बुक से पढ़ना है। तो वो मैनेजमेंट करने के पीछे आपका मेन मोटिव क्या है? कि आपको 95 प्लस मार्क्स लेके आने हैं, वो आपका गोल हो गया। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद ये जो हमें गोल अचीव करना है वो गोल
इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली अचीव करना है। ये दो टर्म बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इस टर्म को फर्दर समझना बहुत ज़रूरी है। आपके एग्जाम में इससे 1 मार्क की केस स्टडी भी आ सकती है और 3 मार्क्स की भी आ सकती है। तो और इसके बीच में डिफरेंस भी कई बार आ जाता है, तो इस टर्म को इंडिविजुअली और एज अ डिफरेंस भी हमें समझना बहुत ज़रूरी है, सो दैट अगर इसके बेस पे कोई केस स्टडी आए तो जब हमें इसका कंसेप्ट क्लियर होगा तो हम फर्दर उसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इफेक्टिवली वर्ड क्या कह रहा है, इफेक्टिवली वर्ड आया है इफेक्टिवनेस से और एफिशिएंटली वर्ड आया है एफिशिएंट से। अब ये दोनों टर्म आपको एक जैसे लग रहे होंगे, बट दीज टू टर्म्स आर नॉट सेम, दीज टू आर डिफरेंट टर्म। देखिए इफेक्टिवली मींस इफेक्टिवनेस का क्या मतलब है, कंप्लीटिंग जॉब ऑन टाइम। मैंने बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी लैंग्वेज में लिखा है, क्योंकि बिजनेस स्टडी लर्न करने में बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है, तो मैंने ये कोशिश की है कि नोट्स को मैं इजी लैंग्वेज में बनाऊं, सो दैट आपको क्लियरली समझ में आ जाए। वन मोर थिंग, आपको बिजनेस स्टडी में कैरेक्टरिस्टिक्स, मेरिट्स, लिमिटेशन, प्रोसेस, इस सब को लर्न करने में 11th क्लास में बहुत डिफिकल्टी आई होगी, तो 12th क्लास में इस चीज़ का सॉल्यूशन मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। ये जितनी भी मेरिट्स, लिमिटेशन, प्रोसेस, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इन सबको लर्न करने के लिए मैंने हर एक चैप्टर के फीचर्स, लिमिटेशन, मेरिट्स की कुछ निमोनिक्स बना रखे हैं, मतलब कुछ ऐसी ट्रिक्स बना रखी हैं जिसको आप इजीली लर्न कर सकोगे और उन ट्रिक के बेसिस पे आप फटाफट पता लगा सकोगे कि इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो ये कंप्लीट होने के बाद जब मैं कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करूंगी तब मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से निमोनिक मैंने बना रखा है, और उसको लर्न करते ही आपको इजीली सारे कैरेक्टरिस्टिक्स याद हो जाएंगे। तो चलिए अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। इफेक्टिवली वर्ड को हम डिस्कस कर रहे थे। इफेक्टिवली वर्ड है हमारा इफेक्टिवनेस से, और इफेक्टिवली मींस कंप्लीटिंग जॉब ऑन टाइम। अगर हम किसी भी काम को, किसी भी जॉब को परफॉर्म कर रहे हैं, तब हम बोलेंगे कि वो वर्क हमारा इफेक्टिवली कब हुआ है, जब वो काम टाइम पर कंप्लीट होगा। लेट्स से अगर मैं बोलूं कि 1000 पेन्स की प्रोडक्शन करनी है इन 1 वीक, तो अगर मैं 1000 पेन की प्रोडक्शन करती हूँ लेट्स सपोज 10 डेज में, तो मैंने टारगेट तो कंप्लीट कर लिया, मैंने 1000 पेन्स प्रोड्यूस कर लिए, बट जो मेरा पॉइंट था कि मुझे 1 वीक में कंप्लीट करना है, मैंने 1 वीक में कंप्लीट ना करके उसको 10 डेज में कंप्लीट करा है। तो मेरा क्वेश्चन आपसे कि क्या जो हमने काम, जो जॉब परफॉर्म करी है, हम बोलेंगे कि क्या हमने वो जॉब इफेक्टिवली परफॉर्म करी है, हमने टास्क कंप्लीट करा, 1000 पेन की प्रोडक्शन करी, बट लिमिट डेडलाइन क्या थी कि हमें 1 वीक में कंप्लीट करना है, लेकिन कितने में करा, 10 डेज में। तो मेरा क्वेश्चन है आपसे कि क्या हमने उस टारगेट को इफेक्टिवली अचीव करा? द आंसर इज नो। हमने टारगेट तो अचीव करा, बट जो हमारी डेडलाइन थी यानी 1 वीक, उसमें नहीं करा। 1 वीक के बाद हमने 3 दिन एक्स्ट्रा लगा दिए, यानी 10 दिन में टारगेट कंप्लीट किया, जिसका कोई फायदा नहीं था। हमें अपने कस्टमर को ऑर्डर देना था 1 वीक में, लेकिन हमने 1 वीक में कंप्लीट नहीं करा, हम 3 डेज लेट हो गए, जिसका अब कोई फायदा नहीं है। तो हम कब बोलेंगे कि जो भी हम जॉब परफॉर्म कर रहे हैं वो इफेक्टिव है या नहीं है? जब हम उस टास्क को, उस जॉब को ऑन टाइम कंप्लीट कर दें, तब हम बोलेंगे कि हमने वो काम इफेक्टिवली किया है। जो टैगलाइन है, जो डेडलाइन है, उस टाइम में हमें अपने काम को कंप्लीट करना है। अगर हम काम उस टाइम में कंप्लीट कर देते हैं, तब हम कहेंगे कि हमने अपनी जॉब इफेक्टिवली परफॉर्म की है। तो आपको इफेक्टिवली वर्ड को समझने के लिए सिर्फ ये याद रखना है, एक सिंपल से 4 वर्ड याद रखने हैं कि कंप्लीटिंग जॉब ऑन टाइम। आपको अपनी जॉब कंप्लीट भी करनी है, और कंप्लीट करने के साथ साथ जो आपका टाइम प्रिस्क्राइब था उतने टाइम में जॉब को कंप्लीट करना है, तभी आप कहलाओगे कि आपने अपनी जॉब इफेक्टिवली परफॉर्म की है। नेक्स्ट इज एफिशिएंटली। अब हम कब बोलेंगे कि हमने अपनी जॉब एफिशिएंटली परफॉर्म की या नहीं करी? ऑन टाइम की तो इफेक्टिवली की। अब अगर एफिशिएंटली की बात करें तो एफिशिएंटली बोलता है कंप्लीटिंग और डूइंग जॉब इन मिनिमम और गिवन कॉस्ट। आप अब अपने पुराने एग्जांपल पे आ जाते हैं कि हमने 1 वीक में 1000 पेन्स की प्रोडक्शन तो कर दी, यानी हम इफेक्टिवली काम करा, हम इफेक्टिव थे। लेकिन अगर उस 1000 पेन को प्रोड्यूस करने में लेट से कॉस्ट आती है 2000, हमने क्या करा, जल्दी जल्दी प्रोडक्शन करने के लिए उसकी कॉस्ट आई 3000, तो हमने काम को इफेक्टिवली तो किया, 1 वीक में कंप्लीट तो कर दिया, लेकिन अगर कॉस्ट आनी चाहिए थी 2000, लेकिन हमारी कॉस्ट आई 3000, तो क्या हम एफिशिएंटली काम कर रहे हैं? क्या हमने जितनी कॉस्ट लगनी चाहिए थी, मिनिमम कॉस्ट थी 2000, क्या हमने मिनिमम कॉस्ट में अपना टारगेट कंप्लीट किया? आंसर इज नो।
मिनिमम कॉस्ट थी 2000, बट हमने अपने टारगेट को कंप्लीट करने के लिए, टाइम पर कंप्लीट करने के लिए 1000 रुपीज एक्स्ट्रा लगा दिए। तो हम एफिशिएंट नहीं है, हमने अपना टारगेट एफिशिएंटली अचीव नहीं करा। कंप्लीटिंग और डूइंग जॉब इन मिनिमम और गिवन कॉस्ट, 2000 कॉस्ट लगनी थी, हमने ज्यादा कॉस्ट लगा दी, तो हम एफिशिएंट नहीं है। हम एफिशिएंट कब के लाएंगे? जब हमने 1 वीक में 1000 पेन की प्रोडक्शन कर दी, टाइम ऑन टाइम करी, 1 वीक का हमारी डेडलाइन थी, तो 1 वीक में प्रोडक्शन कर ली, दैट इज इफेक्टिवली काम को किया। और अगर 2000 कॉस्ट में होनी थी पेन्स की प्रोडक्शन, तो हमने 2000 में ही और 1 वीक में कंप्लीट कर दिया 2000 कॉस्ट के साथ, तब हम बोलेंगे कि वी आर एफिशिएंट एज वेल एज इफेक्टिव। आई होप आपको दोनों टर्म क्लियर समझ आ गई होंगी। एक बार फिर मैं आपको समझा देती हूँ सो दैट कोई कंफ्यूजन माइंड में ना रहे। इफेक्टिवली है आपको काम करना है टाइम पर करने के साथ साथ आपको कॉस्ट भी उतनी ही लगानी है जितनी मिनिमम कॉस्ट में काम होना चाहिए। टाइम पर करने के लिए आपको ऐसा नहीं करना कि आप कॉस्ट को ज्यादा लगा दो। ठीक है, दोनों टर्म क्लियर है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि मैम ऐसा हो सकता है कि हम एट वन टाइम एफिशिएंट तो हैं बट इफेक्टिव नहीं है, या एट वन टाइम इफेक्टिव तो है बट एफिशिएंट नहीं है। तो आंसर इज नो। कोई भी काम को करने के लिए इट इज नेसेसरी वी शुड बी बोथ इफेक्टिव एंड एफिशिएंट। हमें अपने काम को एफिशिएंटली और इफेक्टिवली दोनों तरीके से करना है। देखिए कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ लेते हैं इफेक्टिवनेस और एफिशिएंटली को लेकर। The two terms are interrelated but different। दोनों टर्म्स कैसी हैं? इंटररिलेटेड, हम रिलेट कर सकते हैं, दोनों को एक जैसी लगती हैं बट फिर भी ये डिफरेंट है। डिफरेंट कैसे? ये है कि हमें टाइम पर काम करना है और ये कहता है कि हमें मिनिमम कॉस्ट पे करना है। नेक्स्ट इज फॉर मैनेजमेंट, इट इज इम्पोर्टेंट टू बोथ इफेक्टिव एंड एफिशिएंट। एक मैनेजमेंट के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको काम मतलब मैनेजमेंट को इफेक्टिवली भी करना है, एफिशिएंटली भी करना है, दोनों को साइमल्टेनियसली परफॉर्म करना है। ऐसा नहीं चलेगा कि हमने एक टाइम पर एक चीज फॉलो करी, दूसरे टाइम पे दूसरी करी। अब देखिए इफेक्टिवनेस विदाउट एफिशिएंसी, यानी हम इफेक्टिव तो है, इफेक्टिवली अपना काम कर रहे हैं बट एफिशिएंसी नहीं है, एफिशिएंट नहीं है। तो क्या होगा? अ कंपनी में कंप्लीट टास्क बट एट अ हाई कॉस्ट। हम इफेक्टिव है, इफेक्टिव क्या कह रहे हैं कि काम आपने ऑन टाइम करना है, ऑन टाइम कर लिया, लेकिन अगर हम एफिशिएंट नहीं है, एफिशिएंटली काम नहीं कर रहे हैं, तो वो हमारा काम हाई कॉस्ट पर होगा। जैसा कि हमने एग्जांपल में देखा था 2000 कॉस्ट आनी चाहिए थी, कॉस्ट कितनी आई? 3000। तो टास्क तो कंप्लीट हो गया था 1 वीक में, लेकिन कॉस्ट हमारी ज्यादा आई थी। नेक्स्ट इज एफिशिएंसी विदाउट इफेक्टिवनेस। अगर हमारे काम में एफिशिएंसी है, हम एफिशिएंटली वर्क को परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन इफेक्टिवनेस नहीं है, तो कटिंग डाउन कॉस्ट बट नॉट अचीविंग टारगेट प्रोडक्शन। हमने कॉस्ट तो कम कर दी, 2000 रुपीज लेट से कॉस्ट आनी चाहिए थी, हमने सोचा कि हम इसको 1500 में प्रोडक्शन कर देते हैं, 1500 में टारगेट कंप्लीट कर देते हैं। तो उस 2000 की जगह जब हमने कॉस्ट कम करने की कोशिश करी, 1500 पे कॉस्ट लेकर आए, तो जो हमारी पेन्स की क्वालिटी थी वो बहुत ज्यादा बेकार क्वालिटी के पेन बने, तो उसका भी कोई फायदा नहीं है। जो एक स्टैंडर्ड क्वालिटी है किसी भी चीज की वो फुलफिल होना बहुत जरूरी है। तो कटिंग डाउन कॉस्ट, हमने क्या सोचा कि कॉस्ट कम कर देते हैं, हमारा जो बॉस है वो खुश होगा। तो कॉस्ट कम करने पे, लेकिन हम मतलब प्रोडक्शन टारगेट को अचीव करने के लिए हमने कॉस्ट कम कर दी, लेकिन उसका भी फायदा नहीं हुआ। कटिंग डाउन कॉस्ट बट नॉट अचीविंग टारगेट प्रोडक्शन। जो टारगेट प्रोडक्शन थी, जिस क्वालिटी की प्रोडक्शन हमने करनी थी, वो हम नहीं कर पाए। तो ये दोनों टर्म आपको क्लियर हो गई होंगी। मैंने डेफिनेशन, एग्जाम्पल और इन सबको बहुत डिटेल में समझाया है। जो चीजें, जो डाउट बच्चों के माइंड में आते हैं कि अगर ये होगी, ये नहीं होगी, या सेकंड वाला होगा, फर्स्ट नहीं होगा, तो क्या होगा। तो ये चीजें भी मैंने 1 बाय 1 सब कुछ आपको समझाया है। आई होप आपको ये दोनों टर्म्स इजीली समझ में आ गई होंगी और आई थिंक याद भी हो गई होंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक से। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि मैं फीचर्स, लिमिटेशन, मैरिज प्रोसेस, इन सबको लर्न करने की एक ट्रिक बताऊंगी, यानी कुछ निमोनिक ऐसा बताऊंगी जिससे आपको फीचर्स इजीली लर्न हो जाएंगे। अभी हम जैसे टॉपिक कर रहे हैं फीचर्स, तो इसके डिफरेंट देखो 7 पॉइंट्स हैं। तो ये 7 पॉइंट्स आपको अभी तो हो सकता है लर्न हो जाए, लेकिन जब आप पूरी बुक कवर करोगे और सारे टॉपिक्स इंटर रिलेटेड और एक जैसे हैं, तो आपको कंफ्यूजन जरूर होगी। तो उसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने कुछ मेमोरी टिप्स ऐसी बनाई हैं जिस टिप से आपको इजीली सारे फीचर्स 1 बाय 1 याद हो जाए। तो चलिए आते हैं अपने मेमोरी टिप पे। क्या है हमारी मेमोरी टिप? CIDs, ऑल मैनेजमेंट
फीचर इज टू गुड। देखिए मेमोरी टिप क्या है, CID's ऑल मैनेजमेंट फीचर इज टू गुड। अब देखिए आप सोच रहे होंगे कि इससे हमारे फीचर्स हमें कैसे लर्न होंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपको ये लाइन लर्न हो गई, CID's ऑल मैनेजमेंट फीचर इज टू गुड, CID's ऑल मैनेजमेंट फीचर इज टू गुड, इस लाइन को अगर आपने लर्न कर लिया तो इसी लाइन से आपको बहुत जल्दी ये सारे 7 के 7 पॉइंट्स लर्न हो जाएंगे। देखो फर्स्ट लेटर हियर इज C फॉर कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, I फॉर इंटेंजिबल फोर्स, D फॉर डायनामिक फंक्शन। नेक्स्ट आते हैं ऑल से क्या है हमारा, ऑल परवेसिव। नेक्स्ट हम लेंगे मैनेजमेंट का M फॉर मल्टी डायमेंशनल एंड द लास्ट इज 2G यानी 2 टाइम्स। 1G इज फॉर ग्रुप एक्टिविटी एंड अदर इज G फॉर गोल ओरिएंटेड। तो देखो CID's ऑल मैनेजमेंट फीचर इज टू गुड, इससे आपको 7 के 7 फीचर्स कैसे लर्न हो गए। C फॉर कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, I फॉर इंटेंजिबल फोर्स, D फॉर डायनामिक फंक्शन, ऑल से क्या है ऑल परवेसिव, M से मल्टी डायमेंशनल, 2G यानी 2 टाइम्स G, इससे 1G इज फॉर गोल ओरिएंटेड, सेकंड G इज फॉर ग्रुप एक्टिविटी। तो CID's ऑल मैनेजमेंट फीचर इज टू गुड, इससे आपके 7 के 7 फीचर्स इजीली आपको लर्न हो गए। बस आपको क्या करना है, करना सिर्फ इतना है कि ये आपको मेमोरी टिप याद रखनी है ये थ्रू आउट द ईयर। अगर आपको मेमोरी टिप याद रही तो आपको ये सारे के सारे फीचर्स याद हो जाए। 1 बाय 1 इन सारे फीचर्स को डिस्कस करते हैं। अब इन सब फीचर्स को मैंने बहुत समराइज फॉर्म में इनकी एक्सप्लेनेशन लिख रखी है, आपको बुक में बहुत डिटेल फॉर्म में मिलेगा ये, और मैं आपको समझाऊंगी भी डिटेल फॉर्म में, लेकिन मैंने इसको समराइज फॉर्म में इसलिए लिख रखा है सो दैट आपको एग्जाम टाइम पे जब आपको लर्न करना होगा इजिली 1 लाइन लर्न कर सकते हो। और इसके बेसिस पे अगर आपको एक की वर्ड या की लाइन लर्न है तो आप इसी के बेसिस पे अपनी एक्सप्लेनेशन को और बिग कर सकते हो अपनी खुद की लैंग्वेज में। तो आइए अपना फर्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, C फॉर कॉन्टिन्यूअस। तो कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस क्या कहता है, मैंने मैनेजमेंट की डेफिनेशन में भी आपको बताया था कि मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। देखो हम मैनेजमेंट के फीचर्स पढ़ रहे हैं, फीचर्स का क्या मतलब है कि हमें उसके बारे में जानना है, उसके बारे में चाहे कुछ प्लस पॉइंट्स हो या नेगेटिव पॉइंट्स हो, दोनों ही हमें फीचर्स में डिस्कस करने होते हैं। अगर बात करूं मेरिट्स की, मेरिट्स में सिर्फ प्लस पॉइंट हम डिस्कस करेंगे और लिमिटेशन में सिर्फ नेगेटिव पॉइंट्स, फीचर्स में दोनों डिस्कस करने हैं। तो कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस कैसे है, मैनेजमेंट इज अ सीरीज ऑफ नेवर एंडिंग कॉन्टिन्यूअस परफॉर्म फंक्शन। मैनेजमेंट क्या है, एक सीरीज है, किस चीज की सीरीज, नेवर एंडिंग कॉन्टिन्यूअस परफॉर्म फंक्शन। ऐसे फंक्शंस की एक सीरीज है जो कभी भी एंड नहीं होगी और उसे हमें कॉन्टिन्यूअसली परफॉर्म करते रहना है। तो मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट को ऐसा नहीं कि मैनेजमेंट ऐसा नहीं है कि हमने एक बार परफॉर्म करा दैट्स इट, फिर हमें नहीं यूज करना, ऐसा नहीं है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। स्टार्टिंग में मैंने एग्जांपल लिया था, लेट से आपका टारगेट है कि आपको 10th में 90 अबव मार्क्स स्कोर करने हैं, तो वो आपने मैनेजमेंट से 90 अबव मार्क्स स्कोर 10th में कर लिए। तो क्या 10th कंप्लीट होते ही आपको आगे मैनेजमेंट की जरूरत नहीं है? आंसर इज नो, मैनेजमेंट की जरूरत आपको आगे पड़ेगी। 11th में जब आप आओगे, 12th में आओगे, फर्दर कॉलेजेस में, वहां पर भी आपको मैनेजमेंट जरूरी है। तो मैनेजमेंट नेवर एंडिंग कभी भी खत्म नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि 10th में हमने मैनेजमेंट कर लिया और फर्दर हमें मैनेजमेंट की नीड नहीं है। तो नेवर एंडिंग कॉन्टिन्यूअस परफॉर्म फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो कभी भी एंड नहीं होगा और इसे हमें कॉन्टिन्यूअसली परफॉर्म करना है। नेक्स्ट इज I फॉर इंटेंजिबल फोर्स। इंटेंजिबल मीन्स कांट बी सीन और कांट बी टच। हम उसको देख नहीं सकते, हम उसको टच नहीं कर सकते। मैनेजमेंट को हम देख नहीं सकते, हम बस उसको फील कर सकते हैं। लेट्स से हम कहीं पर, आपके स्कूल का एग्जांपल लेते हैं, आप अपने क्लासरूम में गए, आपने देखा कि सारे बेंच सीरियल वाइज अरेंज्ड है, सब बच्चे सीट पर बैठे हुए हैं और कोई शोर नहीं हो रहा। तो आप क्लास में एंटर होते ही क्या देखोगे कि भाई यहाँ तो मैनेजमेंट है। तो मैनेजमेंट आपको दिख नहीं रही है, वो दिखने वाली चीज नहीं है, आपको बस फील हो रही है कि हाँ यहाँ पर इस क्लासरूम में मैनेजमेंट है। तो मैनेजमेंट क्या है, कांट बी सीन और टच। ना तो हम इसे देख सकते हैं ना हम टच कर सकते हैं, बट एग्जिस्टेंस कैन बी फेल्ट। ना हम देख सकते हैं ना हम टच कर सकते हैं, बट हम इसकी एग्जिस्टेंस को फील कर सकते हैं। क्लासरूम वाले एग्जाम्पल में आपने देखा था कि इस क्लास में मैनेजमेंट है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको मैनेजमेंट क्लास में कहीं बैठी हुई दिख रही है, तो हम उसको देख नहीं सकते हैं, हम बस उसको फील कर सकते हैं। नेक्स्ट इज D फॉर डायनामिक फंक्शन। डायनामिक वर्ड का मतलब क्या होता है, चेंजिंग।
तो मैनेजमेंट डायनामिक है, मतलब मैनेजमेंट अपने आप को एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चेंज कर लेती है। मैनेजमेंट चेंजेस इटसेल्फ अकॉर्डिंग टू चेंज इन एनवायरनमेंट। मैनेजमेंट अपने आप को चेंज कर लेती है, और वो चेंज कब जरूरत है, जब एनवायरनमेंट में कोई चेंज आया है, उस एनवायरनमेंट के साथ चलने के लिए हमें मैनेजमेंट को भी चेंज करना पड़ेगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल बैंक्स में अब जो भी काम होता है, लेट्स से पासबुक प्रिंटिंग का या कैश विड्रॉ का, कैश सेविंग का, वो सारा काम ऑनलाइन होता है। और अगर हम पुराने टाइम की बात करें तो ये ऑनलाइन सिस्टम जब नहीं था, कंप्यूटर्स नहीं होते थे, तब बैंक्स में सारे रिकॉर्ड्स फाइल्स में होते थे। तो अब बैंक के मैनेजमेंट ने अपने आप को चेंज करा एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई, ऑनलाइन काम स्टार्ट हुआ, तो सब कुछ ऑनलाइन हो गया। पासबुक प्रिंटिंग की अगर हम बात करें, पहले हमें एक पर्सन के पास जाना होता था बैंक में कि हमें आप हमारी पासबुक प्रिंट कर दो, बट अब क्या है, पासबुक मशीन में हम जाके अपनी पासबुक को प्रिंट करा सकते हैं। तो इसे कहते हैं कि एनवायरनमेंट में जो भी चेंज है, जो भी न्यू टेक्नोलॉजी आई है, उसको फॉलो करने के लिए हमें खुद को भी चेंज करना पड़े। नेक्स्ट इज ऑल। ऑल से क्या है, ऑल परवेसिव, मतलब कॉमन टू ऑल, हर जगह पे सेम है। तो ऑल परवेसिव मीन्स कॉमन टू ऑल लेवल एंड ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट हर लेवल और हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए कॉमन है। सेम ही सेट ऑफ रूल्स हैं जो हमें हर ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो करने हैं, चाहे वो छोटी हो, बड़ी हो, हमारा स्कूल हो या हमारा घर हो, रूल सेम है। हम थोड़े बहुत चेंजेस अपने अकॉर्डिंग कर लेते हैं, लेकिन हर किसी के लिए ये कॉमन है। मैनेजमेंट हर जगह पे फॉलो होना जरूरी। नेक्स्ट इज एम फॉर मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशन मीन्स इट हैव मेनी डायमेंशन। मैनेजमेंट ऑफ वर्क, पीपल एंड ऑपरेशन। तो ये 3 डायमेंशन होगी मैनेजमेंट की, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, पीपल एंड ऑपरेशन। इस पॉइंट से आपकी केस स्टडी आ जाती है एग्जाम में कि मैनेजमेंट एक मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस कैसे है। तो हमें एक्सप्लेन करना है कि मैनेजमेंट 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। मैनेजमेंट ऑफ वर्क यानी काम में कैसी मैनेजमेंट होगी, मैनेजमेंट ऑफ पीपल यानी जब बात आती है रिक्रूटमेंट की या ये देखने की कौन सा काम कौन सा पर्सन करेगा, तो हो गया हमारा मैनेजमेंट ऑफ पीपल। और इन दोनों को अगर हम कंबाइन कर दें, वर्क मतलब काम कैसे करना है, पीपल यानी किसने करना है, तो दोनों को कंबाइन करके क्या बन जाएगा, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, यानी जो वर्क हमें परफॉर्म करना है उस वर्क की बात हो रही है। तो ये पॉइंट, 5th पॉइंट आपको क्लियर हुआ, मल्टी डायमेंशनल। नेक्स्ट इज 2G यानी 2 टाइम्स G। तो 2G में फर्स्ट G क्या है, ग्रुप एक्टिविटी। अब मैनेजमेंट परफॉर्म एक सिंगल पर्सन नहीं करेगा, मैनेजमेंट होने के लिए मतलब मोर देन 1 पर्सन की रिक्वायरमेंट है, ये ग्रुप एक्टिविटी है। लेट्स से अ ग्रुप ऑफ 10 पीपल में से एक तो मैनेजमेंट परफॉर्म कर रहा है, एक अपना सारा काम टाइमली कर रहा है, लेकिन जो रिमेनिंग वर्कर्स है, रिमेनिंग लोग हैं, वो काम टाइम पर नहीं कर रहे, तो मैनेजमेंट नहीं हो। इट रिक्वायर्स टीम वर्क। मैनेजमेंट में टीम वर्क बहुत जरूरी है, किसी एक के काम करने से कुछ नहीं होगा। तो मैनेजमेंट रिक्वायर्स टीम वर्क इन कॉमन डायरेक्शन। वो टीम वर्क सबको एक ही डायरेक्शन में करना है। अगर फर्स्ट पर्सन इस डायरेक्शन में जा रहा है तो सेकंड को भी इसी में जाना है। मतलब क्या है इसका कि व्यू पॉइंट सेम होने चाहिए। और व्यू पॉइंट किसके लिए होने चाहिए कि जो हमारा टारगेट है हमें उसे अचीव करना है। तो टारगेट अचीव करने के लिए सबको एक ही डायरेक्शन में जाना जरूरी है। एंड लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज 2G का सेकंड G, गोल ओरिएंटेड। अब मैनेजमेंट हम परफॉर्म कर रहे हैं, वो हम ऐसे ही परफॉर्म नहीं कर रहे, उसको परफॉर्म करने के पीछे हमारा पर्पस है कि हमें कुछ सर्टेन गोल को अचीव करना है। एग्जाम्पल था 95% मार्क्स इन 12th। तो आपने पूरी मेहनत करी, मैनेजमेंट करी, तो आप वो मैनेजमेंट ऐसे ही नहीं करी कि मैं इतने घंटे पढ़ूंगा, ऐसे पढ़ूंगा, इस बुक से पढ़ूंगा। आपका एक गोल था कि मेरे 95% मार्क्स आने चाहिए। तो वो आपके गोल को अचीव करने के लिए आपने मैनेजमेंट को फॉलो किया। तो गोल ओरिएंटेड कैसे, इट इंटीग्रेट एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल टुवर्ड्स प्री डिटरमाइंड गोल। ये इंटीग्रेट करता है, इंटीग्रेट यानी इकट्ठा करके चलता है किस चीज को, एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, उन सबके एफर्ट्स को इंटीग्रेट करता है यानी इकट्ठा करके चलता है टुवर्ड्स प्री डिटरमाइंड गोल। जो हमारा गोल है उसको अचीव करने के लिए जो डिफरेंट लोग हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, उन सबके एफर्ट्स को इकट्ठा करके चलेगा, तभी वो गोल अचीव हो पाएगा। अब देखो मैनेजमेंट हमें पता है कि इस काम को इस तरीके से करना है, तो वो जो हमने तरीका फाइनल करा है, एक काम को करने का मेथड फाइनल करा है, वो हमारी मैनेजमेंट है। अब जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर्स हैं वो उसी मेथड से वर्क को कंप्लीट करेंगे, जिससे कि हमारा जो प्री डिटरमाइंड गोल है वो अचीव हो जाएगा।
तो ये सारे पॉइंट्स हमने 7 पॉइंट डिस्कस करे हैं फीचर ऑफ मैनेजमेंट में, और मेमोरी टिप से लर्न करा। मेमोरी टिप क्या थी हमारी? CID इज ऑल मैनेजमेंट फीचर इज टू गुड, C से कॉन्टिन्यूअस, I से इंटेंजिबल, D फॉर डायनामिक, ऑल से ऑल परवेसिव, M से मल्टी डायमेंशनल, और लास्ट में है 2G मीन्स 2 टाइम G। 1G इज फॉर ग्रुप एक्टिविटी एंड अदर G इज फॉर गोल ओरिएंटेड। तो फीचर्स आपको क्लियरली समझ आ गए होंगे और लर्न भी हो गए होंगे। और फीचर लर्न करने से पहले आप इस मेमोरी टिप को लर्न जरूर कर लेना। इस मेमोरी टिप के बेस पे ही आपको ये सारे फीचर्स इजीली लर्न हो जाए। तो आज के लेक्चर में हमने क्या क्या समझा? सबसे पहले हमने मैनेजमेंट को समझा, मैनेजमेंट क्या होता है। उसके बाद हमने एफिशिएंटली और इफेक्टिवनेस दोनों को डिटेल में समझा। लास्ट में हमने फीचर्स करे। और हाँ, मेमोरी टिप याद रखना, क्या थी मेमोरी टिप? CID इज ऑल मैनेजमेंट फीचर इज टू गुड। इससे इस मेमोरी टिप से हमने देखा कि हमें कैसे सारे फीचर्स 1 बाय 1 इजीली समझ आ गए, और इसी मेमोरी टिप से आपको ये सारे फीचर्स इजीली लर्न भी हो जाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपके लिए आगे और ऐसे मेमोरी टिप्स के साथ वीडियोस लेकर आऊँगी इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडी की। डिफरेंट टॉपिक्स पे हम वीडियोस कवर करेंगे, जैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, हमें उन क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है। तो उन सब वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तभी मिल पाएगी जब आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, और उसके बाद बेल आइकन आपको जरूर प्रेस करना है। थैंक यू।